जय हिंद साथियों, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग बात करते हैं बीपीएससी ट्री फेस 3.0 ओ के कटअप की बात करते हैं। एक वीडियो कटअप का आप तक पहुंच चुका है, ये दूसरा वीडियो है। दूसरा वीडियो कटअप का जारी करने का पर्पस क्या है? एक तरफ आयोग की कटअप है, एक तरफ मेरा कटअप है। मैंने जो कटअप बताया था वही कटअप रहा। ये आपकी बात मैं कर रहा हूँ बीपीएससी फेज 2 की 2.0 ओ की बात मैं कर रहा हूँ। जो मैंने कटअप बताया था वही कटअप जो है सामने में आपका डिस्प्लेस है, और वीडियो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से मिला सकते हैं, देख सकते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि बहुत सारे साथी का कमेंट आया कि आपने जो कटअप बताया था तो बिल्कुल सही, आसपास ही रहा कटअप। हम लोग का सिलेक्शन यानी हम लोग इत्मीनान हो गए थे। और कुछ साथियों का भी कमेंट आया कि आपने जो कटअप बताया था वो बिल्कुल नहीं आया। तो बहर कोई बात नहीं है, होता है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव होते रहते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिविटी, किसी भी ऋणात्मक सोच और किसी भी प्रकार का संशय नहीं उत्पन्न होने चाहिए। क्योंकि जो कटअप मैंने बताया था, चूँकि कटअप यूं ही नहीं बताई जाती है, क्वेश्चंस के देख करके बताई जाती है। और वो क्वेश्चंस को देखने के बाद ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि कितने विद्यार्थी, कितने लोग जो है इसको अटेम्प्ट कर पाए होंगे करेक्ट में। एक दो टॉपर के हो जाने से कटअप में उछाल नहीं आती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लोग कितने कर पाएंगे उस पर निर्भर करता है कटअप, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मैंने कटअप दिया था इससे पहले बीपीएससी फेज 3 का यानी फेज 2.0 ओ का जो मैंने कटअप बताया था वो आपके डिस्प्ले पे है, आप देख सकते हैं। देखिए, मैंने बताया था आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैंने बताया था ये कटअप आपका क्लास 6 to 8 के लिए है। और बाकी क्लासेस 1 to 5 की भी बात कर लेंगे, और 9th-10th की बात करेंगे, 11th-12th की बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। तो आप कहीं नहीं जाएं, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपके अंदर जो उत्पन्न नेगेटिविटी आ गया है वो आपको दूर कर सकें। क्योंकि वक्त के साथ सब अपने चेहरे बदल लेते हैं। हालत को बदलने वाला ही हालातों पे बात करते हैं। मैंने ही बताया था बीपीएससी जो पिछली बार जो फेज 2 की बात करें, 4 क्वेश्चंस गलत हुआ था। ज्ञान घर से ही पहले सबसे पहले चैलेंज करने वाला ज्ञान घर यूट्यूब चैनल ही रहा है, और विद प्रमाण प्रूफ भी दिया था, ठीक है ना। और जो कटअप बताया था ऑलमोस्ट वही कटअप रहा। मैक्सिमम कैटेगरीज की बात करें और मैक्सिमम सब्जेक्ट वाइज की बात करें, राइट। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, आते हैं, ठीक है। मेरी बात आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वक्त के साथ सब अपने चेहरे बदल लेते हैं। हालात को बदलने वाला ही हालातों पे बात करते हैं। मतलब जो सिचुएशन को बदलना जानता है, जो सिचुएशन से निकलना जानता है, जो अपने लाइफ को क्रिएट करना जानता है, वही आपकी हालातों पे बात करेगा। और मैं इस वक्त आपकी परेशानी और आपकी जुनून को समझ सकता हूं कि आप कटअप के लिए कितने परेशान होंगे। तो अब आपको इस वीडियो के बाद बिल्कुल इत्मीनान हो जाना चाहिए और किसी भी प्रकार का ऋणात्मक सोच डेवलप नहीं होने देना चाहिए कि जो अगर आपने कटअप और जो मैं कटअप बता रहा हूँ इसके आसपास हैं, 2 नंबर आगे या 2 नंबर पीछे, तो आप सेफ जोन में हैं और आपको चयन होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आप इस बार क्वालिफाई कर रहे हैं और शिक्षक, अच्छे शिक्षक बन करके पठन पाठन का क्रिया प्रारंभ करेंगे। और आपसे जो विद्यार्थी पढ़ेंगे, बिल्कुल एक समझिए कि वो बच्चे, विद्यार्थी ये महसूस करेंगे कि एक स्कॉलर से पढ़ रहे हैं। स्कॉलर मैं क्यों बता रहा हूँ, स्कॉलर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चूंकि अगर मान लें आप साइंस के भी शिक्षक बनेंगे तो आपको लैंग्वेज का भी नॉलेज है और जीके का भी नॉलेज है, जीएस का भी नॉलेज है और अपने सब्जेक्ट का तो नॉलेज है ही। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चे क्या होंगे, बहुत लाभान्वित होंगे और आप सभी में वो क्वालिटी और उस तरह की जुनून जोश है जो यानी एक शिक्षक बन करके उस विद्यार्थी को सींचने का काम करेंगे। तो आइए हम लोग बात करें जो मैंने कटअप बताया था, ताकि आप भी फेथ हो जाए आपको भी कि जो ज्ञानघर ने कटअप दिया था बिल्कुल वही कटअप रहा है, ठीक है। हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर रहें और ज़मीनी स्तर से सोचें। कोई कह रहा है कि 100+ कटअप चला जाएगा, तो 100+ कटअप जो बता रहा है शायद उनसे क्वेश्चन हिले भी ना, डोलने के तो दूर की बात है, हिले भी ना
और वो कटअप बता रहे 100, बना करके देखिए तो पता चलेगा कि 100 कहाँ से जाएगा कटअप। ठीक है ना। चलिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगा किसी भी चीज़ों को, सब अपना स्वतंत्र है बोलने पे और स्वतंत्र है कटअप निकालने पे। लेकिन जो मेरा कटअप है बिल्कुल एनालिसिस करके कटअप दिया जा रहा है। और देखिए जो मैंने कटअप बताया था पिछले बार, बताया था क्लास 6 to 8 के लिए अनरिजर्व कैटेगरी अगर मेल कैंडिडेट है तो उनका मार्क्स रहने वाला है, कटअप मार्क्स 70 से 78 के दरमियान बीच में ही रहने वाला है। और मैंने वहाँ पे हिंट्स किया था कि लैंग्वेज की हटाए जाने की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी लैंग्वेज की वजह से क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन लैंग्वेज को अचानक से हटाया जाना और कटअप में उछाल पैदा हो जाना ये लैंग्वेज का कमाल था। और लैंग्वेज के हटाए जाने की वजह से मैंने आपसे कहा था कि 4 से 5 मार्क्स का उथल पुथल हो सकता है। और 4 से 5 मार्क्स अगर आपका इंक्रीमेंट है, एडअप है, तो उसको ऐड करके ही बात करिएगा। तो मैंने बताया था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 70 से 78, और मैंने कहा दिया था कि उछाल होगा कुछ मार्क्स का। तो अगर उछाल होगा तो उसमें मैंने बताया, और बताने की वजह से जनरल का आया था अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 70 से 78 मेल कैंडिडेट के लिए, और आयोग ने दिया है 80, और मैंने मैक्सिमम बताया था 78। क्या बताइए उसके आसपास है या नहीं? बिल्कुल है। अब आसपास ही की बात नहीं करें, फीमेल के लिए मैंने बताया था 65 मिनिमम और 71 मैक्सिमम। देखिए फीमेल के लिए कितना है, 69 है। इसमें है या नहीं है 69? 65 से 71 के बीच, यानी हाईएस्ट जा सकता है तो 71 और 69 इसी के बीच में रहने वाला। मैंने बताया कि जो नंबर जो दिया हुआ है बस इसी के आसपास रहने वाला है। ठीक है, इससे घटने बढ़ने का चांसेस नहीं है। और वहाँ पे लैंग्वेज के बारे में मैंने बता दिया था। ईडब्ल्यूएस की मैंने बात करें तो ईडब्ल्यूएस की मैंने देखिए आपका ईडब्ल्यूएस की फीमेल कैंडिडेट की बात करिएगा तो ईडब्ल्यूएस में आपका फीमेल कैंडिडेट है आपका यहाँ देखिए यहाँ कितना नंबर है, 63 नंबर है। और मैंने कटअप बताया था 57 से लेके 64। बताइए 63 है या नहीं है? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि कटअप नहीं टकराया है? जो मैंने बताया था मार्क्स वही कटअप है, इसमें आपको दिख रहा है। चलिए वहीं पे बात करें, ईबीसी की बात करेंगे तो ईबीसी मेल कैंडिडेट अगर है तो ईबीसी आपका है, देखिए ईबीसी पे है आपका यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 72, और यहाँ पे ईबीसी के लिए मैक्सिमम 68 आपका। ठीक है 72। और वहीं पे हम लोग फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो फीमेल का है 58, और मैंने दिया था 56 से लेकर 63, और इसका है फीमेल का 58। बताइए नियर अबाउट है या नहीं है? आप ही बताएं। चलिए वही मैंने बताया था एससी कैटेगरी के लिए जो मेल कैंडिडेट है उनका 55 से 60 के बीच रहने वाला है, और एससी देखिए यहाँ पे 59 है। देखिए 55 से 60 या 59 यहाँ है कि नहीं है? ठीक है। वहीं एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी मैंने बताया था 52 से 57, और आपका आया है यानी आयोग ने दिया है 56। बताइए कहाँ मैं गलत हूं? इतना प्रिडिक्शन, इतना 100% एनालिसिस कर करके कटअप देना, बहुत लोगों ने तो दिया पिछले बार है, सबका वीडियो पड़ा हुआ आप यूट्यूब पे देखिए। कोई तालमेल ही नहीं था, ना ही क्वेश्चन का तालमेल था और ना ही कटअप का तालमेल था। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, अगर आपको जानकारी नहीं हो तो जो मैंने सेट कराया था ना ज्ञानघर यूट्यूब चैनल से साइंस के लिए 80 में से 45 प्लस क्वेश्चन पूछा था 9th 10th में, और 6 to 8 की बात करें 40 में से क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन, और 1 to 5 की बात करें तो 18 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें से जो एक सेट मैंने मॉर्निंग में ही कराया था उसी सेट से 9 क्वेश्चन डायरेक्ट था ऑप्शन के साथ। ठीक है ना। तो इतना 100% करेक्ट। तो अगर आप लोग अगर कंटिन्यूटी कर लेते हैं तो वारे न्यारे, लेकिन आपका इस बार सिलेक्शन हो रहा है। चलिए ठीक है, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो, किसी भी कारण से किसी भी मार्क्स से वंचित न रह जाए। ठीक है ना, इस बार से प्रार्थना है, अल्लाह से दुआ है कि आप कामयाब हो जाए। ठीक है चलिए आइए, तो ये कटअप आपका जो था ये बताया हुआ मैंने ये वीडियो आपका जो है पहले से ज्ञानघर यूट्यूब चैनल पे है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये रहा कटअप इस बार, यानी बीपीएससी फेज 3 का जो है 3.0 का क्या कटअप रहने वाला है, और क्या मेरा प्रिडिक्शन है, और क्या मैं तो वीडियो जो है आप तक पहुंच चुका है और आपने वीडियो को देख लिया हो, फिर भी हम बात करेंगे पिछले बार की तुलना में कि इस बार कटअप क्या रहने वाला है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं उस पर। ठीक है ना, कि क्या वीडियो यानी जो है क्या कटअप रहने वाला है। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहेंगे ताकि आपके अंदर जो भी संशय किसी भी प्रकार का है किसी विषय के लेकर के, तो वो विषय आपको जो है दूर हो जाए। तो आइए हम लोग बात कर ले पिछले बार जो है कटअप और इस बार क्या कटअप रहने वाला।
चलिए देखिए, ये आपका बीपीएससी का पिछले बार का कट ऑफ है, ठीक है ना। और कुछ नहीं, ये आप देख लीजिए क्लास 1 to 5 पिछले बार जो है यानी फेज 2 में कितना कट ऑफ गया था 1 to 5 के लिए जनरल वाले का 67 था, ठीक है, जो जनरल सब्जेक्ट के लिए। और उसी में उर्दू वाले के लिए था, उर्दू का जो गया था अनरिजर्व कैटेगरी में 54 और बांग्ला में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए गया था 62, ठीक है। पिछले बार कुछ नहीं करना है, जो पिछले बार गया है उस सारे सब्जेक्ट में आप जो है लैंग्वेज की बात करेंगे, उर्दू की बात करेंगे तो 5 से 7 नंबर ऐड करिएगा, ठीक है। और जनरल की बात करिएगा तो उसमें 10 नंबर ऐड करिएगा। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले बार की तुलना में इस बार जो है कंपटीटर बढ़े हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देख करके थोड़ा तैयारी में जो है लोग परिपक्व हुए हैं और तैयारी किए हैं, मेहनत के साथ किए हैं, ठीक है ना। इसलिए जो है मार्क्स में उछाल होगा। तो जो पिछले बार मार्क्स अगर जनरल का था 67 तो उसमें जो है 10 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएंगे 77, ठीक है। बस इसी के आसपास और कुछ नहीं है। अगर आपका पिछले जो है मार्क्स आ रहा है तो फिर 12 नहीं आ रहे हैं, टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, सारे कैटेगरीज के आपको दिए हुए हैं, है ना। जनरल है और जनरल सब्जेक्ट से है और अनरिजर्व कैटेगरी से है, तो 67 में आप क्या 10 से 12 नंबर को आपको ऐड कर लेना है। फिर ये वीडियो आप तक रहेगा इतिहास बन करके जानकारी के रूप में। फिर जब कटअप आएगा तो फिर मैं इसी वीडियो को लेकर के आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि जो मैंने कटअप दिया था वो कटअप रहा या नहीं रहा, ठीक है। इसलिए अभी तक आपने अगर ज्ञानघर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल जो बताया जाता है सटीक बताया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे वो सही इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे और जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जाम के हिसाब से कराए जाएंगे। इसलिए अगर आप इस चीज़ को कर रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, वहीं अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं क्लास 9th-10th के लिए, मतलब हायर सेकेंडरी के लिए, तो अगर आप हिंदी के जो है सब टीचर बनना चाहते हैं और आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और मार्क्स अगर आ रहा है 55, ठीक है ना, तो उसमें आप जो है 10 नंबर ऐड कर लीजिए लैंग्वेज में। 5 से 7 एक्सीमत ये आप चला जाएगा इस बार कितना 64 के करीब चला जाएगा, ठीक है ना, 64 के करीब चला जाएगा। आई बात समझ में। वहीं आप EWS से है, इसमें भी आप जोड़ लीजिए 7 नंबर, तो ये 55 के चला जाएगा, ठीक है। और EWS फीमेल अगर आप हैं तो इसमें 7 जोड़िए तो ये 46 के करीब चला जाएगा, ठीक है। EBC कैंडिडेट है अगर तो इसमें आप जो है 7 जोड़ लीजिएगा तो कितना 28, यानी 7 9 इसी तरह से रहेगा, 50 के करीब रहेगा ये, ठीक है। EBC यानी फीमेल कैंडिडेट है, सारे में जो है आप ऐड कर लेंगे, जितने मार्क्स पिछले बार दिया गया है सब में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ऐड कर लीजिए आप, ठीक है। इसमें आप ऐड कर लीजिए, क्या ऐड करिएगा 7, ठीक है। सारे के सारे में आपको जो है 757 आप जोड़ लीजिए। अगर आपको जोड़ करके अगर उतना मार्क्स आ रहा है तो आप क्या है सेफ और सुरक्षित जोन में हैं और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो रहा है इस बार। वहीं आप अगर बांग्ला की बात करेंगे, वहीं आप अगर उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं तो अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपको आ रहा 58, ठीक है ना, तो उसमें आप इंक्रीमेंट कर लीजिए लैंग्वेज में। हमेशा इसमें आपको जो है 10 ऐड करना होगा, ठीक है, 10 से 12 ऐड करना होगा। तो ये सारे आपका एनालिसिस से और आप इस चीज़ से जो है ना आगे बढ़ जाएंगे और इसी प्रिडिक्शन में आपका जो है मार्क्स रहने वाला है, ठीक है। वहीं उर्दू की बात करें तो उर्दू में आपका जनरल में है जो भी हर कैटेगरी का लिया हुआ है, सारे कैटेगरी में आपको क्या करना है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसमें एडअप ले लेना है, ठीक है ना। अरबिक की बात करें ये दिए हुए हैं, ठीक है। पर्शियन की बात करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी है 50, बाकी और कहीं दूर दूर दिख नहीं रहा, तो जो जनरल वाले हैं उसमें अपना ऐड कर लेंगे। चल, इंग्लिश के शिक्षक बनाना चाहते हैं, पिछले बार रहा 59, तो इस बार उसमें जो है आप लैंग्वेज पेपर की बात करें तो 7 से 8 और मैथ और साइंस की बात करें तो 10 से 12 आपको इंक्रीमेंट में जाना है, डिक्रीमेंट में नहीं, इंक्रीमेंट में, क्योंकि कंपटीटर बढ़े हैं, ठीक है ना। और तैयारी भी जो है बहुत लोगों का ठीक ठाक रहा है, अच्छा आगे मार्क्स जाने की संभावनाएं हैं। वहीं मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में आपने अगर 72 तो इसमें 12 जोड़िएगा तो 84, ठीक है ना। 9th-10th तो कुछ आगे पीछे नहीं, बस इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना आपको। जोड़ लेंगे 12, इसमें हो जाएगा 84, ठीक है, 84। और मैंने बता दिया था आपका हाईएस्ट क्या 89 से 95, 100 तो किसी कीमत में एक्सटेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा एक्सटेंड, इसकी वजह है, सपोज करिए 80 नंबर का मैथ है,
इसमें बहुत अगर धुरंधर रहे होंगे तो 70 बनाए होंगे। 40 नंबर आपका जीएस है, आप जनरल स्टडीज। बहुत धुरंधर, अगर आपका बहुत धुरंधर स्टूडेंट होगा जिसका जीएस पे कमांड होगा, तुक्का नहीं चलेगा, तो 29 से 30 नंबर सही बनाएंगे। ठीक है, 29 से 30। अगर ये सही रहा तो पूरे धुरंधर होंगे तब। धुरंधर 70 और 30 कितना, 100। तो आप बताइए क्या विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी एक ही जैसा होता है? तो अगर सब एक ही जैसा होगा तो पूरे के पूरे सीट पे जितना वैकेंसी होगा उतना निकल जाएगा, सीट के सीट। ठीक है, कटअप तो हमेशा हमारा 100 के एबव रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ ऐसे मानते हैं हम, कुछ ऐसे साथी हैं जो आपको मैथ में 80 में 80 स्कोर करेंगे, नो डाउट, लेकिन 40 में 40 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करंट जो होता है, करंट का कोई सिलेबस नहीं होता है। ठीक है ना, 40 बहुत धुरंधर होंगे तो 35 कर लेंगे, तो 80 या 35 कितना हो जाएगा, 115। ठीक है, तो इक्का दुक्का 1 से 2 विद्यार्थी, और 1 से 2 विद्यार्थी के लेकर के कटअप डिसाइड नहीं होता है। मैक्सिमम जितने बच्चे, जितने विद्यार्थी अपियर होते हैं उसका जो है 50%, मतलब कितना स्कोर किया होगा उस 50% पे डिसाइड करता है कि कटअप क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए घबराना आपको नहीं है, बिल्कुल नहीं है, टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके है सोशल साइंस से, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है ना, तो सोशल साइंस में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप क्या रखिएगा, बोलिए क्या? उसमें ऐड कर लीजिए, आप जो भी आपको रखना ऐड कर लेना, बस इसी के आसपास रहने वाला है, कुछ आगे पीछे कुछ जाने का नहीं है। ठीक है ना, ये आपका क्लास 11 12 12 का है। ठीक है, हिंदी की बात करें, उर्दू की बात करें, इंग्लिश की बात करें, संस्कृत, सारे के सारे आपको दिए हुए हैं, है ना, तो ये चीज़ आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए, सब चीज़ दिख रहा है आपको? तो हमको अब नहीं लगता है कि अब इस वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रकार के आपके अंदर नेगेटिविटी कोई चीज़ आए। ठीक है, चलिए, फिजिक्स अगर 11 12 के आप शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट अगर हिंदी का बनना चाहते हैं, तो हिंदी 39 से अनरिजर्व कैटेगरी बहुत कम गया था, इस बार उतना नहीं जाएगा, आपका 55 प्लस रहेगा। उर्दू आपका इधर नहीं रहने वाला, 60 के करीब रहने वाला है। ठीक है, वही इंग्लिश की बात करेंगे तो आपका 61 नहीं 65 के करीब रहने वाला है। बंगाली, मैथिली, अरबिक, पर्शियन की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें तो इस बार 62 रहने वाला है। ठीक है, फिजिक्स की बात करेंगे तो 50 रहने वाला है। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो आपका 55 रहने वाला है, अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहा है तो 55, है ना, सारे चीज़ें। तो आप देख सकते हैं, कहीं आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। ये वीडियो आपके कटअप के लिए बिल्कुल सार्थक और फेथफुल्ली विश्वासजनक रहा वीडियो। तो ज्ञानगढ़ यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहें। किसी भी प्रकार का कोई अगर संशय है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। ज्ञानगढ़ यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, और आप भी कीजिए, अपने साथियों की भी कराइए, और उसमें एप्लीकेशन भी दिए हुए हैं, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। ज्ञानगढ़ यूट्यूब चैनल से बने रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।